अब आपने मैं आप पूछूंगा कौन सा देवता को मंदिर है और इनको मन पूर्व परिचय बताओ, कौन सा गांव के अंडर आया करे हो? वो मंदिर है जो बालाजी को मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है जो डीडवाना कुचामन जिला के मकराना तहसील के खारडिया गांव में पड़े। आप बंसीलाल जी महाराज है जगह चुनीलाल जी महाराज का शिष्य है। और बंसीलाल जी महाराज पहले चुनीलाल जी महाराज है जगह लादूनाथ जी की बगीची कुराड़ा बट 12 साल साधना करी और बठू बाद में आई करके अठ ई खेत में एक खेजड़ी को पेड़ ओबी के नीचे आपकी एक झोपड़ी बनाई और रात और दिन बालाजी की साधना करके आज सिद्धि प्राप्त करी कि जकी भी माता बहन के कोख हरि नीवे अर्थात कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नीवे बांके अचूक महाराज को डोरो है आज भी बालाजी के नाम और बांके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुए। पूरा नागौर जिला नहीं राजस्थान का दूर दूर का अठा तक महाराष्ट्र हरियाणा का भी अठा लोग आए करके आपकी मन्नत पूरी करे। बंसीलाल जी महाराज ब्रह्मचारी है और चुनीलाल जी महाराज भी ब्रह्मचारी है। और आके सेवा करवा में भी एक चांदमल जी शर्मा है जगह की सेवा में रहे बंसी महाराज के जगह भी यंत्र डोरा करे बम सहायता करे। बालाजी महाराज की अटे साल में 2 बार भंडारो हुए साल में और भी में हजारों व्यक्ति भंडारा कमाए ने भोजन प्रसाद ग्रहण करे भजन संध्या भी हुए। और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धेय संत कृपाराम जी महाराज राजा राम जी महाराज के द्वारा यहाँ राम कथा भी हो चुकी है, मुरलीधर जी महाराज की कथा भी यहाँ हो चुकी है और यहाँ गौ माता की कथा भी होती है। सती माता फिरोजपुरा धाम से जो सोनी बाई साहब उनकी तरफ से यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया। जाखेड़ा मालू परिवार और छोटी खाटू से जो धारीवाल परिवार है और गांव वालों इनकी तरफ से यहाँ पर लगभग 1 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ये आपको आसपास की जगह दिखाई दे रही है जिसमें हजारों पेड़ लगे हुए। ये पेड़ गुरु कृपाराम जी महाराज की यहाँ जब कथा हुई थी तब यहाँ के सब भक्तों से कहा था कि ये हनुमान बगीची के नाम से तो यहाँ बगीचा होना चाहिए। उस कथा के बाद में जो 2019 में हुई थी यहाँ 1100 पेड़ लगाए गए और ये 12 बीघा जमीन है ये मंदिर के ही नीचे इन बंसीलाल जी महाराज को ही यहाँ दी गई है। और ये आज जितने भी पेड़ लगे हुए ये चुग्गा डालने के लिए पक्षियों के स्थान बनाए गए। यहाँ पर जो कथाएं होती है उनके लिए ये स्थान बनाया गया है। मंगलवार गुरुवार और रविवार को यहाँ पर हजारों माता बहनें आती है, भक्त लोग आते हैं, बच्चे जिनके बीमार होते हैं उनके ये झाड़ा लगाते हैं और बालाजी की साधना के कारण से वो बच्चे निरोग रहते हैं। जिन माताओं के संतान नहीं है तो अचूक डोरा होता है आपके द्वारा मंगलवार गुरुवार और रविवार को 3 दिन ये दोपहर से पहले यानी दोपहर बाद में ये किसी भी प्रकार का यंत्र डोरा नहीं करते हैं और इन तिथियों में करते हैं जो अचूक हैं। और कई हजारों माता बहनें हैं जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप ब्रह्मचारी संत हैं, रात्रि को आपकी आयु अभी 75 वर्ष की हो चुकी है, इसके बावजूद भी 3:30 बजे उठ जाते हैं। 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक अपना स्नान वगैरह करके भगवान की आरती वगैरह कर देते हैं। उसके बाद में 2 घंटे तक लगातार ये माला है चलती रहती है। और सबसे बड़ी शक्ति इनकी ये जो माला है यही है। आप हनुमान जी महाराज के बालाजी महाराज के अनन्य भगत हैं और उनके नाम से सब कुछ करते हैं। और आज तक इनके द्वारा जो भी वचन दिए गए वो खाली नहीं गए हैं। आसपास के लोगों में ये खारडिया जो गांव है बाहर जब पूछते हैं तब हनुमान बगीची खारडिया के नाम से ही खारडिया को जानते हैं और कहते हैं खारडिया वो बंसीलाल जी महाराज वाला चुनीलाल जी महाराज वाला जहाँ पर बालाजी महाराज की तपस्या होती है उसी गांव से है क्या। तो इस गांव का नाम भी खारडिया जो पहचान है वो बंसीलाल जी और चुनीलाल जी महाराज ने की है। यहाँ पर लगभग आप देखते हैं तो छोटे बड़े 9 मंदिर बने गए हैं जिसमें बालाजी का मेन मंदिर है। उनके सामने जो इनके बालाजी के अनन्य भक्त थे चुनीलाल जी महाराज उन्होंने समाधि ली थी उनका मंदिर है। उसके पास में सती माता सोनी बाई जी रामधाम फिरोजपुरा उनकी तरफ से एक मंदिर बनाया गया है गोपाल। उसके बाद में एक जो राम कुमार जी जो यहाँ के जाखेड़ा के थे उनकी तरफ से माता जी का मंदिर बनाया गया। उसके पास में फिर माता जी के आशीर्वाद से फिरोजपुरा सतीबाई जी के द्वारा राम सा पीर रामदेव जी का मंदिर बनाया गया। फिर आगे चलते हैं तो बालाजी महाराज की जो मूर्ति लगाई गई जहाँ पर चुनीलाल जी महाराज के टाइम से ही वो धूणा चलता था तो वहाँ पर
बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई है। और सामने चुनीलाल जी साहू, उधर सत्यनारायण जी शर्मा, इनके द्वारा बंसीलाल जी महाराज के रहने के लिए एसी रूम भी बनाए गए हैं, साधना केंद्र भी बनाया गया है। और उधर आप देखते हैं कि मंगलवार, रविवार और बृहस्पतिवार को वहाँ पर अखंड ज्योत चलती है। वहाँ पर वो साधना केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर लोगों को उस ज्योत में घी लाते हैं, नारियल लाते हैं, उनका प्रसाद चढ़ाते हैं। गुरुजी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने जो गुरुदेव है वो कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? ये लगभग 15 वर्ष के थे तब आप यहाँ आ गए थे। मतलब यूँ समझें कि 1972 के लगभग ये जो यहाँ पर चुनीलाल जी महाराज थे उनके शरण में आ गए थे और आपको उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। तब से लगातार आप यहीं रहते हैं। परिवार मूल रूप से ये छपारा से है, लेकिन उनसे कोई संबंध नहीं रहा है। ये ब्रह्मचारी संत है और यहीं बालाजी के धाम में ही रहते हैं। अच्छा गुरुदेव, अब मैंने जो जितना आपने परिचय बताया है वो हमारे को विस्तार में दिखा भी दीजिए। हाँ चलिए, एक एक मंदिर बताता हूँ। सर्वप्रथम जो इनके गुरु थे चुनीलाल जी महाराज, उनका समाधि स्थल बताते हैं। उसके बाद में बालाजी का जो मेन मंदिर है वो बताते हैं। फिर वहाँ पर जो गोपाल का मंदिर बनाया गया वो बताते हैं। आइए सब मंदिर बताते हैं। हाँ अच्छा, ये चुनीलाल जी जो महाराज जी के गुरु है उनका मंदिर है ना? हाँ, ये जो प्रथम यहाँ बालाजी की मंदिर की जो स्थापना की गई थी खेजड़ी के पेड़ के नीचे, तो वही यही चुनीलाल जी महाराज हैं जो खरड़िया गांव से थे। खंडेलवाल ब्राह्मण जो थे, आपने साधना की थी। और जब आप यहाँ से गोलोकवास चले गए तो यह आपकी समाधि स्थल है, जहाँ पर ये भव्य मंदिर बना दिया गया था भक्तों के द्वारा। ये अपने जो रामचंद्र जी ओगरा डीएफओ थे मुंडाखेड़ी और जोधाराम जी एडवोकेट जो जोधपुर रह रहे हैं, अभी आपकी तरफ से ये मंदिर बनाया गया है। अच्छा गुरुजी, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं सामने बालाजी का मंदिर देख रहा हूँ और इधर गुरु जी का मंदिर है। दोनों को मेरे को मतलब सेम सा लग रहा है कि हाइट वगैरह सब कुछ सेम लग रही है। ऐसा क्यों? ये भगवान और भगत का अटूट रिश्ता था। बिना बालाजी के चुनीलाल जी नहीं रहते थे और चुनीलाल जी के बिना बालाजी नहीं रहते थे। इसलिए भक्त और भगवान को आमने सामने स्थापित कर दिया कि एक दूसरे की आज भी दृष्टि है, वो एक दूसरे को पढ़ती है और एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। ये ठीक है। अच्छा, मैं आप कैमरे में दिखाता हूँ आमने सामने का दृश्य। अच्छा गुरुजी, अब हमारे को आप बालाजी महाराज के बारे में कुछ बताओ या मंदिर के बारे में कुछ बताओ, क्या क्या इसकी व्याख्याता है? ये मंदिर जो है चुनीलाल जी महाराज ने बालाजी की साधना की थी और साधना करके अपने तपस्या के बल पर भगवान की साधना से ये वर पाया था संतान उत्पत्ति का, अर्थात किसी माता बहन के संतान नहीं होते तो वो संतान होने का। ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, ये बालाजी महाराज की मूर्ति है। और इधर जो ये पुरानी जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है चुनीलाल जी महाराज के हाथ से खुद ने बनाई थी। जो पास में आपको लाल टाइप की छतरी टाइप की दिखाई दे रही है, वो मूर्ति चुनीलाल जी महाराज की खुद की बनाई गई है। हाँ, ये जो दिखाई दे रही है छतरी टाइप की लाल रंग वाली, ये चुनीलाल जी महाराज ने खुद ने अपने हाथ से बनाई थी। इसके बाद में ये जो मंदिर का निर्माण किया गया था, ये सालासर बालाजी की दिखाई दे रही है, ये हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा लगाई गई, ये बाद में भक्तों के द्वारा मंदिर बनाया गया था उसकी है। इधर आपको दिखाई दे रहा है ये गणेश जी की स्थापना की गई है, रिद्धि सिद्धि सहित है। ये शंकरलाल जी एडवोकेट मकराना वालों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया था। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है चुनीलाल जी महाराज की है। और आपको इधर जो ये दिखाई दे रही है, ये राजा राम जी महाराज, कृपाराम जी महाराज की यह रामकथा हुई थी। ये आपके 7 नवंबर से 15 नवंबर 2019 को हुई थी। ये बीच में बंसीलाल जी महाराज जो यहाँ के बालाजी के मुख्य जो पुजारी हैं वो हैं। ये इधर बंसीलाल जी महाराज का खुद का फोटो है। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चांदमल जी शर्मा है जो बंसीलाल जी महाराज के सेवा के रूप में उनके जो भी ये झाड़ा वगैरह जितनी भी आरती वगैरह सेवा होती है उसमें आप सहयोग करते हैं। आप यही रहते हैं मंदिर की सेवा में। अच्छा गुरुजी, मेरे को एक चीज बताओ, मैं इस मंदिर के अंदर ये देख रहा हूँ, इसके अंदर कोई पट्टी वगैरह मेरे को ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये मंदिर बहुत ही अलग टाइप से बना हुआ है। ये अपने शरीर आत्मा पर बना हुआ है। आप इस मंदिर को देखते हैं, जो मुख्य गर्भगृह है वो आपके सिर का है, बीच का जो हिस्सा है वो गर्दन का है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये धड़ है। और पीछे
जो दिखाई दे रहा है वो अपने पैर है। इस टाइप से ये पूरे शरीर की रचना पर मंदिर बनाया गया है। इसमें कहीं भी पट्टियां नहीं है, ये केवल इंटरलॉकिंग से ईंट से बनाया गया है। अच्छा गुरुजी, और कौन कौन से मंदिर बता रहे थे आप? यहाँ पर लगभग 9 मंदिर है, एक एक मंदिर आपको बताते हैं। ये इधर अपन चलते हैं तो फिरोजपुरा सतीबाई जी है, आपकी तरफ से ये मंदिर बनाया गया गोपाल का, अर्थात गाय और भगवान का दोनों है। ये रामधाम रामद्वारा फिरोजपुरा सतीबाई जी की तरफ से बनाया गया है गोपाल मंदिर। इसके अपन आगे चलते हैं तो ये सत्यनारायण जी शर्मा आपके द्वारा महाराज बंसीलाल जी महाराज के रहने के लिए लेट बात अंदर साधना के अंदर भी ये घेरा खोदा हुआ, उसमें महाराज जी साधना करते हैं। ये पुराने टाइम से ही भगवान को प्रसाद लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए रसोई घर है, यहाँ पर भोजन तैयार होता है और फिर भगवान को उसका भोग लगता है। इधर आगे चलते हैं। धतूरे का पौधा है ना ये तो? हाँ, ये शिव परिवार यहाँ जो स्थापित किया गया है, शिव जी की पूजा के लिए ये धतूरा काम में लिया जाता है। इसके साथ में ये केली, तुलसी, ये सारे पौधे लगे हुए हैं। अच्छा गुरुजी, ये वाला मंदिर कौन से देवता का है? ये माता जी महाराज का है। ये अपने जाखड़ा के जो राम कुमार जी मालू हैं, नागपुर निवासी, आपकी तरफ से बनाया गया है। ये जो पुरानी मूर्ति दिखाई दे रही है चुनीलाल जी महाराज के टाइम की है। उसके बाद में ये मालू परिवार के द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया तो उसमें नई प्रतिमा ला करके लगाई गई है। अच्छा, ये पास वाला मंदिर? पास वाला जो मंदिर है वो सरबचंद जी धारीवाल, छोटी घाटू वाले किशोर चंद जी, डालम चंद जी धारीवाल, उनकी तरफ से ये बनाया गया है। और इसमें जितना भी ग्रेनाइट और मार्बल लगभग 10 लाख रुपए का लगा हुआ है वो सारा धारीवाल परिवार के द्वारा सरबचंद जी, किशोर चंद जी, डालम चंद जी धारीवाल की तरफ से लगाया गया है। ये खेजड़ी का मेरे को थोड़ा सा रहस्य अलग ही लग रहा है, इनकी देखो डाली अलग तरीके से। ये भैरू जी महाराज का स्थान है। बच्चे जो देते हैं वो भैरू जी का आशीर्वाद ही मानते हैं। तो ये अलग ही पेड़ है जिसके अंदर आप देखो 3 प्रकार के पेड़ मिले हुए हैं। इसमें नीम का पेड़ भी है, तो एक ये गिलोय पुराने टाइम की है वो लगी हुई है, और खेजड़ी का पेड़ है। पास में ये भैरू जी का स्थान है जो करती है और अपनी मन्नत मांगती है, और मन्नत उनकी वो भगवान पूरी भी करते हैं। ये भैरू जी का स्थान है। अच्छा, रामदेव जी का? ये रामदेव जी का मंदिर बनाया गया है सती माता रामधाम फिरोजपुरा की तरफ से। इसकी बहुत बड़ी महिमा है कि ये जो रामदेव जी का जो घोड़ा है, ये बंसीलाल जी महाराज को आज से लगभग 40 वर्ष पहले जो रामदेवरा मंदिर है उनके पुजारी जी ने दिया था कि ये आप सुरक्षित रखना। तो महाराज के सामने ये समस्या हो गई कि इस घोड़े को कहाँ रखें, तो सती माता जी ने भक्तों से सहयोग करके और ये स्थान बना करके यहाँ पर स्थायी रूप से रामदेव जी महाराज की स्थापना कर दी और इस घोड़े की स्थापना कर दी। अच्छा गुरुदेव, ये महाराज की यज्ञशाला है। हर रोज यहाँ पर हवन होता है सुबह को, और जितने भी भक्त आते हैं उनको जो भी महाराज के द्वारा झाड़ा फूंक किया जाता है, विभूति दी जाती है, सब कुछ यहीं से दिया जाता है। जिन माता बहनों के संतान नहीं होती उनके झाड़ा लगाने का और यंत्र करने का काम भी इसी स्थान पर होता है। रोज यज्ञ होता है यहाँ, और ये पास में महाराज के रहने का स्थान भी है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है ये अलग टाइप की बेल है जो हरी रहती है, दिन से धूप भी नहीं आती और हवा भी आ जाती है। अच्छा गुरुदेव, इसके अलावा आप हमारे को बाहर कुछ बता देते हैं? हाँ, बाहर जानवरों के, पक्षियों के लिए दाना चुगने का स्थान बनाया गया है। ठीक है। और बाहर जो कथा स्थल है वो भी बनाया गया भक्तों के द्वारा। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, चुनीलाल जी महाराज की जय हो, बंसीलाल जी महाराज की जय हो। बालाजी महाराज के इस स्थान पर
जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए चुगे की व्यवस्था है। भगत लोग यहाँ ला करके अनाज डाल देते हैं और पूरा अनाज खुला ही पड़ा रहता है। जितनी इच्छा है पक्षी उतनी बार खाएं, जितनी इच्छा है उतना खाएं। और यहाँ खाने के बाद में कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए यहाँ पानी की भी व्यवस्था अंदर ही कर दी गई है। पानी आराम से पीते हैं। बिल्ली, कुत्ते, कोई जानवर इनको परेशान नहीं करें, इसके लिए चारों तरफ ये दीवार निकाल करके ये जाली लगा दी। और बारिश के समय, गर्मी के समय धूप नहीं रहे इसके लिए ऊपर ये टिन शेड भी बना दिया गया है। यानी किसी भी मौसम में पक्षियों को यहाँ दाना चुगने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ये अनवरत रूप से चलता रहता है। यहाँ पूरा धान इसके अंदर डाल देते हैं और पक्षी पूरे टाइम में चुगते रहते हैं। अच्छा गुरुदेव, लास्ट में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए अब ये निकाला। बालाजी का स्थान है और कोई भी प्राचीन स्थान उनका परिचय देने पर हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप लोगों ने आकर के कम से कम गांव के इस विरासत के बारे में, इतिहास के बारे में जाना तो सही, बाकी गांव का कोई शुद्ध लेता ही नहीं। आपने शुद्ध ली। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा गुरुजी, अब इस गाय माता के बारे में हमारे को थोड़ा सा क्या है, सुन रखा है कुछ, तो आप प्रॉपर बता दीजिए इसके बारे में। ये 31 वर्षीय गो पर्यावरण चेतना यात्रा जो जगदीश जी महाराज के द्वारा, जिनका नाम अब गोपाल सरस्वती के नाम से रखा गया है, जिनमें ये गौ माता उनके उस चेतना यात्रा में साथ थी। ये कामधेनु गौ माता थी, अर्थात जो बिना ब्याही, जिनके दूध निकलता था और भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए ये महाराज जी अपनी यात्रा में गाय माता को साथ रख रहे थे। यहाँ खारड़िया गांव में जब ये गाय माता आई थी उनके साथ यात्रा में, लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वो गोपाल सरस्वती जी महाराज, आराधना दीदी, ये सब यहाँ आए थे। और ये गौ माता यहाँ पर रात्रि को इन्होंने प्राण तज दिए थे और उन्हीं की समाधि इस स्थान पर की गई है। यहाँ अमावस्या को खूब भीड़ लगती है। गुरुवार को जिन भक्तों के कई रोग होते हैं वो यहाँ केवल परिक्रमा लगाने से पूरे हो जाते हैं। अमावस्या को यहाँ लोग भक्त आते हैं, वो अनाज, बाजरा, गेहूँ लाते हैं, गुड़ लाते हैं, जिनसे पूरी गौ माताओं की सेवा होती है। ये पूरी गौशाला जो है वो केवल एक ये धार्मिक स्थान लोगों की आस्था होने के कारण से आराम से चल जाती है। अच्छा गुरुजी, मैं लास्ट बात आपने एक चीज और पूछना चाहूँ कि गौशाला की स्थापना कब हुई? ये गौशाला की स्थापना हुई दिसंबर 2011 ने 2 दिसंबर 8 दिसंबर तक गुरुवर कृपाराम जी महाराज, गुरुवर राजा राम जी महाराज की अटे भागवत कथा हुई और भागवत कथा में की नींव को मोर्त रखो गयो। और भी टाइम 2011 लगातार गौ माताओं की सेवा के लिए नरसिंहपुरी जी महाराज के नाम से नरसिंहपुरी गौशाला पूरे गांव के सहयोग से चलती है। सरकार का अनुदान भी मिलता है और जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है वामिनी गौ माता का, उनका सहयोग भी रहता है। इस प्रकार से गायों की बहुत अच्छी सेवा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत।